आज एक सीधा सा सवाल जो शायद हर नौकरी पेशा इंसान खुद से पूछता है और अपने साथियों से डिस्कस करता है। क्या हम सिर्फ मेहनत करके अमीरों की श्रेणी में जा सकते हैं? आज की दुनिया में पैसा पैसे से बन रहा है। आपने फील किया होगा कि घर खरीदना मुश्किल हो गया है, किराया हर साल बढ़ जाता है, बड़ी कंपनियां हर साल बड़ी होती चली जा रही हैं, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, लेकिन सैलरीड पर्सन, आम आदमी की सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। क्यों? जो रोज काम पर जाकर दिन रात काम में अपना पसीना बहा रहा है, उसकी सैलरी ऊपर बढ़ती तो है, पर केवल महंगाई से लड़ती है। इंस्पायर्ड बाई कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, रिटन बाई थॉमस पिकेटी, अमीरी और गरीबी का बढ़ता हुआ अंतर पैसा काम से नहीं, पैसे से बढ़ रहा है। सीधी और जमीनी बात, मेहनत करने वाले लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि जिसके पास पैसा है वही आगे बढ़ रहा है। नंबर 2, मेन थॉट, आर इज ग्रेटर देन जी। आर इक्वल टू पैसे से पैसा बनाने की रफ्तार, किराया, ब्याज, शेयर और प्रॉफिट। जी बराबर आपकी सैलरी बढ़ने की रफ्तार। आर मतलब पैसे से पैसा बनाने की रफ्तार, इज ग्रेटर देन जी, आदमी के सैलरी बढ़ने की रफ्तार। यदि आर जी से बड़ा है तो समझ लो नंबर 1, जिनके पास पहले से पैसा है वो और अमीर हो रहे हैं। नंबर दो, जो सिर्फ मेहनत करते हैं वो ज्यादातर केस में पीछे रह जाते हैं। यानी कि आज की दुनिया में पैसा पैसे से ज्यादा कमाया जाता है, मेहनत से कम। मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ समझने योग्य बातें। नंबर 1, आपकी सैलरी नहीं, आपकी प्रॉपर्टी तय करती है आपकी असली फाइनेंशियल तरक्की। नंबर 2, अगर आपके पास निवेश नहीं है तो हर दिन आप पीछे हो रहे हैं। नंबर 3, अमीरों की दौलत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, गरीब को या एक मिडिल क्लास पर्सन को हर बार जीरो से शुरू करना पड़ता है। नंबर 4, आज फिर विरासत का जमाना आ रहा है। जन्म ही तय करता है कि आप कितना ऊपर जाएंगे। 20वीं सदी में बिना युद्ध और मुश्किल हालात में असमानता या इनइक्वालिटी कम हुई थी, परंतु अब 21वीं सदी में युद्ध के हालात की वजह से यह गैप बढ़ रहा है। नंबर 6, मेहनत करने वाले जो पैसा बनाते हैं और पैसे से जो पैसा बनाते हैं, यह गैप अब बढ़ रहा है। नंबर 7, बिना कंट्रोल के अमीरी और गरीबी में बढ़ता हुआ यह गैप सोसाइटी के लोगों में असंतुलन पैदा कर सकता है और सोसाइटी को अनस्टेबल बना सकता है। नंबर 8, गवर्नमेंट अगर चाहे तो सही टैक्स, सही एजुकेशन और सही हेल्थ सर्विसेज से इस गैप को थोड़ा बराबरी तक ले जा सकती है। एक रियल लाइफ उदाहरण, मान लो 2 पड़ोसी हैं, राम जो एक सैलरीड पर्सन है और जिसकी सैलरी हर साल 10% बढ़ती है। दूसरी तरफ श्याम जिसके पास 2 मकान हैं, उनका किराया और मकानों की कीमत हर साल 15% बढ़ती है। 10 साल के बाद राम थोड़ा बचाएगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, श्याम बिना मेहनत के 3-4 गुना आगे निकल जाएगा, क्योंकि श्याम का पैसा खुद पैसा जनरेट कर रहा था, दूसरी तरफ राम सिर्फ मेहनत कर रहा था। नंबर 3, आज की दुनिया आपके आसपास। नंबर 1, घर दिन पर दिन महंगा,
नंबर 2, अमीरों का निवेश बढ़ रहा है। नंबर 3, मेहनत करने वाला थक रहा है, शारीरिक और मानसिक रूप से। नंबर 4, महंगाई खा रही है सैलरी को। सवाल यह नहीं है कि देश की ग्रोथ कितनी है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह ग्रोथ हर एक को बराबर मिल रही है। यही बात एक कंपनी की ग्रोथ और उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की ग्रोथ पर भी लागू होती है। कुछ लोग दिन रात मेहनत में लगे रह गए, कुछ लोग बैठे बैठे ही बढ़ते चले गए। कुछ प्रश्न आपके लिए भी। नंबर 1, क्या आपकी कमाई सिर्फ नौकरी से है या आपका कोई निवेश भी है? नंबर 2, क्या आपके शहर में मिडिल क्लास व्यक्ति आसानी से घर खरीद पाता है? क्या सच में पैसे और मेहनत के मौके बराबर हैं अमीर बनने के लिए? यह सवाल हमको चुप नहीं करवा रहा, यह सवाल हमको कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। आज की अर्थव्यवस्था वह खेल है जहां नियम उनके लिए बने हैं जो पहले से जीत रहे हैं। मिडिल क्लास वह खिलाड़ी है जो हर दिन दौड़ता है पर ट्रैक हर दिन लंबा होता चला जाता है। अगर यही सब झोल झाल चलता रहा तो आपकी मेहनत सिर्फ आपको चलाए रखेगी, आगे नहीं बढ़ाएगी। आपका बच्चा फिर वहीं से शुरू करेगा जहां से आपने शुरू किया था। और समाज में 2 हिस्से होंगे, बहुत अमीर और बहुत गरीब। मिडिल क्लास खत्म। इसलिए जरूरी है अपने पैसे को सिर्फ कमाने नहीं, निवेश करना सिखाओ। और यह समझो कि आप अकेले इस सिस्टम से नहीं लड़ सकते। बदलाव सिर्फ नियमों से आएगा, बराबर वाले नियम। अगर खेल पैसे का है तो नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। बराबरी का सपना सिर्फ बातों में नहीं रहना चाहिए। जो मेहनत करता है उसे अमीर बनना चाहिए। अगर दौलत पीढ़ियों से चलती है तो बस जन्म लेना ही काफी है पैसों के लिए। पहले कहते थे कि जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, जन्म से कोई अमीर या गरीब नहीं होता। लेकिन अब अगर आप पैदा हुए एक अमीर परिवार में, आपको पहले से मिलेगा घर, पैसा, जमीन, पूंजी और ठाट बाट। और यदि आपने जन्म लिया है एक गरीब या मिडिल क्लास में तो आपको मिलेगा सिर्फ मेहनत, टेंशन और उधारी। क्या यह सच में न्याय संगत है कि एक बच्चा सिर्फ पैदा होकर पूरी जिंदगी जीत जाए जबकि दूसरा जीते जीते मेहनत के बावजूद भी हार जाए? अमीर घर में पैदा अमीर होगा, गरीब या मिडिल क्लास में पैदा हुआ चाहे जितनी भी मेहनत कर ले पीछे ही रहेगा। तो फिर मेहनत, पढ़ाई लिखाई क्या है? क्या आजकल यह विरासत से पीछे है? थैंक यू वेरी मच।